हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। तो रिसेंटली एक आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश करा गया दैट हाउ चेंजेस इन द लेवल ऑफ आर्कटिक सी आइस कैन चेंज मॉनसून पैटर्न्स इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन मॉनसून को, साथ ही साथ में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझेंगे और इसी के साथ साथ में जो समर मॉनसून है भारत का और विंटर मॉनसून है भारत का, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मॉनसून, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एल नीनो सर्दर्न ऑस्सिलेशन का। देखिए, जब भी आप पैसिफिक ओशन देखते हो तो इसका सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सा जो है, यहाँ पर आपको एल नीनो सर्दर्न ऑस्सिलेशन को दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। पहला पीरियोडिक वार्मिंग जिसको हम एल नीनो कहते हैं, और दूसरा कूलिंग जिसको हम ला नीना कहते हैं। एल नीनो के वजह से मॉनसून जो भारत में है वो कमजोर हो जाता है, और जबकि ला नीना के वजह से मॉनसून जो है वो एनहांस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप वाकई डिटेल में जानना चाहते हैं एल नीनो और ला नीना के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिस्पॉन्स के हिसाब से हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है इंडियन ओशन डाइपोल का। तो एल नीनो और ला नीना जो है वो हमने देखा पैसिफिक ओशन में किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन में, अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जब होता है तो इसके वजह से इंडियन मॉनसून जो है वो मजबूत होता है, जबकि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के वजह से वो कमजोर हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मैटन जूलियन ऑस्सिलेशन। बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का रीजन होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल, और यहाँ पर इंटर सीजनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है जो ईस्टवर्ड दिशा में मूव करता है, और इसके वजह से रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ हम ITCZ से रेफर करेंगे। तो ये एक बेल्ट है लो प्रेशर एरिया का जो अर्थ को घेरे रहता है इक्वेटर के पास वाले रीजन में, और ये सन के मूवमेंट के हिसाब से ही चलता है। यानी कि जब समर सोल्स्टिस होगा तो ये नॉर्थवर्ड आगे बढ़ेगा, और जब विंटर सोल्स्टिस होगा तो ये साउथवर्ड्स आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं वो मिलते हैं, जो वार्म और मॉइस्ट होते हैं नेचर में। साथ ही साथ कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा वार्म मॉइस्ट एयर का, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम रुख करते हैं समर मॉनसून ऑफ इंडिया का, जो जून से सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं क्योंकि इसका विंड डायरेक्शन के हिसाब से नाम पड़ा है। ITCZ जो है वो मूव करता है नॉर्थवर्ड्स भारतीय सबकॉन्टिनेंट में, और विंड्स जो हैं वो ब्लो करते हैं हाई प्रेशर एरिया जो समंदर में है वहां से लो प्रेशर एरिया यानी कि लैंड पर, और ये डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी का कॉन्सेप्ट है। और इसके वजह से भारत के मुख्यतः हिस्से में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर विंड्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। लास्ट हम डिस्कस करेंगे विंटर मॉनसून ऑफ इंडिया जो अक्टूबर से दिसंबर तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ITCZ है वो शिफ्ट करता है साउथवर्ड्स, यानी कि रिवर्सल ऑफ विंड्स के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। और ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करते हैं हाई प्रेशर रीजन जो इस बार लैंड पर है टू लो प्रेशर एरिया जो वापस समंदर की तरफ रुख करेंगे, और इन विंड्स के वजह से हल्की फुल्की रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, स्पेशली सर्दर्न आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से इस बार अभी मैसिव डेथ्स आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी विंटर्स में रेनफॉल भारत के नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से होता है। बेसिकली ये ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं जो वेस्टर्न यानी कि मेडिटेरेनियन सी से भारत में जब एंटर करते हैं तो मॉइस्चर लेडन विंड्स होने के साथ साथ में ये रेनफॉल करते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट में, जो बेनिफिशियल होता है रबी क्रॉप्स के लिए, जिसमें व्हीट जैसे क्रॉप्स शामिल हैं।